अच्छा, ये हमारी आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो पिछले हमने पढ़ा हुआ था, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो आइडेंटिटी का हमने कुछ तारुफ इस तरह किया हुआ था कि भाई आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स होगी कि वो किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा, तो लेफ्ट और राइट पे, तो उसका जो आंसर आएगा वो रिमेन सेम ही आएगा। ले फर्ज करें हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम वहाँ पे डिनोट कर रहे थे ज़ीरो या नन मैट्रिक्स पे, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई पे रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ए ही आएगा। लेट्स सपोज ए इज़ अ मैट्रिक्स, ठीक है, आई विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हमारे पास, ठीक है, तो ए के अगर हम मल्टीप्लाई करें ए इंटू आई को, तो इसका आंसर आना चाहिए ए ही आना चाहिए। ठीक है, तो चूँकि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक यहाँ पे एक चीज़ नोट ज़रूर कर ले कि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ यानी को लेफ्ट को राइट पे लाइट करना यानी एक्सचेंज करना, वो थोड़ा सा मैटर करती है। ठीक है, तो ए इंटू आई मे बी इक्वल टू और मे नॉट बी इक्वल टू आई इंटू ए। एडिशन में तो हमने पढ़ा था उसको कम्यूटेटिव लॉ लाई करती है, आप किसी भी मैट्रिक्स को लेफ्ट को राइट पे राइट वाली को लेफ्ट पे कर ले तो आ सकता है। तो ये चीज़ नोट कर लें। तो के एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास पॉसिबल है, एक ऐसे मैट्रिक्स है हमारे पास पॉसिबल, अगर उसको मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर ले मल्टीप्लाई कर ले तो इससे रिजल्ट वही सेम ही आएगा। लेकिन चूँकि मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ है हमारे पास कि बाज़ दफ़ा अगर उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी आप लेफ्ट को राइट पे या राइट को लेफ्ट पे कर ले तो वो शायद पॉसिबल ना हो। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आर्डर सेम हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कंफर्मेबिलिटी में हमने आर्डर देखा हुआ था कि आर्डर मैटर्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर ए के साथ होना ज़रूरी है। आर्डर मैटर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आज की हमारी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स उम्मी तौर पर हम आई पे डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाई आई। ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज लाइक 1 0 0 1। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए या आर्डर 2 इंटू 2 के लिए, आर्डर 3 इंटू 3 के लिए हम इसको इस तरह करते हैं कि 0 0 1 0 1 0 0 0, आर्डर 3 इंटू 3। और इसी तरह ये हमने पढ़ ली। तो अब फ़र्ज़ करें ए मैं मैट्रिक्स लेता हूँ लाइक 1 5 9 3। ठीक है, आइडेंटिटी इसके लिए अगर मैंने ली 1 0 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, ये विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1। ठीक है, 1 इंटू 1। ठीक है, और 1 जमा 0 और 1 0 जमा 5 9 1 9 9 जमा 0 0 3 जमा 1 प्लस 3। तो ये वही आ रही है। ठीक है, 1 5 9 3। ठीक, सेम है। इसी तरह आई इंटू ए इज़ ओके, ये भी इस तरह आ रहा है, आई इंटू ए इज़ इक्वल टू ए इंटू आई। फ़र्ज़ करें अगर मैं ए इस तरह ले लेता हूँ, ए लाइक बी 1 एंड 5।
ये 159 ही आ गई। तो आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू, ये ओके करती है, आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी। अब फ़र्ज़ करें ए में कोई इस तरह मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसका आर्डर है रो इंटू कॉलम हम लिखते हैं ना, तो आर्डर इस तरह है, अगर रो इंटू टू कॉलम्स, तो ऐसे केस में हमारे पास पॉसिबल है कि ए आई विल बी नॉट इक्वल टू आई ए। वजह क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में हम ये कहते हैं कि कॉलम्स आप पहले वाली को की बराबर ही होनी चाहिए रोज़ ऑफ राइट साइड के मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे हम देख ले, तो इसकी जो कॉलम्स है वो कितनी है, 2, इसके जो कॉलम्स है वो भी 2 है। तो ये तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे हम कब देख ले तो इनकी जो कॉलम्स है वो 2 है, इसकी जो रोज़ है वो 1 ही है। तो ये चीज़ चूँकि मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये ए आई ए बराबर ही नहीं होगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई मसला हुआ, तो ये वाली चीज़ शायद आपको समझ नहीं आई होगी, उसके लिए आप पढ़ ले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो वो आपकी दोहराई हो जाएगी। लेक्चर नंबर 16 या 17 में है, 16 में है गालिबन कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो उसमें हमारे लिए ये है कि हम ये कहते हैं कि कॉलम्स हम कंपेयर कर लेते हैं रोज़ के साथ, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कंपेयर करते हैं हम रोज़ ऑफ सेकंड कॉलम। ठीक है, तो अगर ये बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन ओके, अदरवाइज नॉट ओके, नहीं हो सकती। थैंक यू।